हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉर्मुलेशन स्टेप्स क्या क्या होते हैं हमारे सस्पेंशन के। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इमल्शंस के बारे में। अब लास्ट लेक्चर में हमने सस्पेंशन कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे इमल्शन क्या होते हैं। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर्स के नोट्स होते हैं वो आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पे देखने को मिलेंगे। ऐप पर आप वो नोट्स वगैरह काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में परचेज कर सकते हो और अपनी स्टडीज को काफी बेटर बना सकते हो। ऐप के ऊपर नोट्स के साथ साथ ही एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा सभी के कोर्सेज अवेलेबल है। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे है, तो आप लोगों के लिए काफी पॉकेट फ्रेंडली रहने वाले हैं। आप उन्हें भी जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे यूनिट 3 का पार्ट 6 और उसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे हमारे इमल्शंस के बारे में। तो इमल्शंस क्या होते हैं, देखिए बेसिक नॉलेज में आपको बताता हूँ। जैसे हमने सस्पेंशन देखा था, ये एक कोर्स डिस्पर्जन होता है जिसके अंदर क्या होता है, सस्पेंशन के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटा छोटा तोड़ा जाता है और उनको लिक्विड मीडियम के अंदर डिस्पर्स कर दिया जाता है। उसी तरीके से हमारा इमल्शन होता है। इमल्शन के अंदर क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स का कोई इनरोलमेंट नहीं रहता, दोनों के दोनों लिक्विड होते हैं। क्या होता है कि ऐसे दो लिक्विड जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते उनको क्या किया जाता है, एक दूसरे के अंदर जो फर्स्ट हमारा लिक्विड रहेगा उसकी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाए जाएंगे और उसको दूसरे लिक्विड के अंदर डिस्पर्स कर दिया जाएगा अच्छे तरीके से। ये दोनों मिक्स नहीं होते पर एक साथ रहते हैं और इन्हीं को हम इमल्शन बोलते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इमल्शन जैसे आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हो कि वाटर और जो हमारा ऑयल होता है वो एक दूसरे में मिक्स कभी भी नहीं होंगे। तो क्या करते हैं कि जैसे ऑयल हो गया, उसकी छोटी छोटी ड्रॉप्स को वाटर के अंदर डाला गया और उसको अच्छे से डिस्पर्स कर दिया गया, तो एक हमारे इमल्शन का फॉर्मेशन हो गया। अब इंट्रोडक्शन देखेंगे इमल्शन का क्या रहने वाला है। सबसे पहले देखते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। अब डेफिनेशन देखेंगे कि एन इमल्शन इज एन बाइफेजिक यानी द्विचरणीय, यानी दो फेज इसके अंदर मिक्स होते हैं लिक्विड के। एक जो दोनों मिक्स नहीं हो पाते और साथ ही साथ अलग अलग होते हैं, जैसे हमारा ऑयल और हमारा वाटर। एक ऐसे सिस्टम के अंदर ये लोग रहते हैं इन विच इमस्केबल लिक्विड्स आर डिस्पर्स्ड इन वन अनदर लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स विद द हेल्प ऑफ एन इमल्सिफाइंग एजेंट। इसके अंदर ये दोनों एक दूसरे के साथ वैसे भी नहीं रुकते, इसलिए हम लोग इसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज करते हैं ताकि क्या हो सके, ताकि ये दोनों लिक्विड्स एक दूसरे में अच्छे से डिस्पर्स हो सके। जो हमारा फर्स्ट लिक्विड होता है जैसे हमारा ऑयल हो गया जिसकी हम छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे हमारी डिस्पर्स्ड फेज। और जो हमारा वाटर होता है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे तो, पर जो हमारा वाटर होता है जिसके अंदर हम लोग उसको मिक्स कर रहे हैं ड्रॉपलेट्स को, उसको हम लोग बोलने वाले हैं हमारा कंटिन्यूअस फेज। आपको ये टर्म्स याद रखनी है, अभी आगे डिटेल में और बता देंगे। चलिए देखते हैं ना। एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इमल्शन का मतलब क्या होता है, लिक्विड प्लस लिक्विड। सस्पेंशन में क्या था, सॉलिड प्लस लिक्विड। इसके अंदर क्या होगा, दोनों के दोनों लिक्विड है। बोथ लिक्विड्स बट डू नॉट मिक्स नेचुरली, नेचुरली मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज करके इन दोनों को मिक्स किया जाता है। इसका एग्जांपल हम देखेंगे, ऑयल प्लस वाटर नेचुरली मिक्स नहीं होते पर इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज करके मिक्स किया जाता है। नॉर्मली ऑयल एंड वाटर अलग अलग ही रहते हैं। आप जैसे देखोगे कि एक वाटर का कंटेनर लोगे, उसके अंदर आप ऑयल के ड्रॉप डालोगे तो वो मिक्स नहीं होंगे, आपको वाटर का ड्रॉपलेट अलग से तैरता हुआ दिखेगा उसके अंदर। वो उसको एक तरीके से रेजिस्ट कर रहा है अपने आप को, उसके अंदर मिक्स नहीं होने दे रहा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम उसके अंदर इमल्सिफायर डालते हैं यानी हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं, तो वो क्या होंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, हमारा इमल्शन का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे। जो हमारा मिल्क होता है, मिल्क एक तरीके से नेचुरल इमल्शन है जो नेचुरली हमें देखने को मिलता है। मिल्क के अंदर क्या क्या होता है, हमारा फैट होता है और हमारा वाटर होता है। फैट प्लस वाटर मिलके हमारे मिल्क को बनाते हैं। जो फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हमारे वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं। इसके बाद में आती है हमारी क्रीम और हमारा बटर हो गया। क्रीम फार्मास्यूटिकल इमल्शन है, फार्मास्यूटिकली बनाया जाता है, और बटर भी एक इमल्शन का रूप है। हम बटर बनाते हैं ना मिल्क से उसको करके, तो इस तरीके से होते हैं इसके अंदर। पर इन दोनों में क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स ऑयल के अंदर मिक्स होती है, इस तरीके से ये एक अलग टाइप का इमल्शन होता है। इनको भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, ट्रिक देखते हैं कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो। सस्पेंशन में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड के अंदर होता है, बट इमल्शन में क्या होता है, लिक्विड इनसाइड लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर लिक्विड डिस्पर्स होता है। ये काफी इजी टर्म्स है, आपको आसानी से याद रहेगी। अब देखेंगे फेजेस ऑफ इमल्शन, यानी इमल्शन के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं।
फर्स्ट आता है हमारा, जैसे इसके अंदर बता रहे हैं, एवरी इमल्शन हैज टू फेजेस, दो फेज होते हैं, दो तरीके के लिक्विड हुए तो दो फेज होते हैं। पहला होता है हमारा डिस्पर्स फेज यानी इंटरनल फेज, वो फेज जिसके ड्रॉपलेट्स बनाकर हम लोग डिस्पर्स करना चाह रहे हैं उसको हम बोलेंगे हमारा डिस्पर्स फेज। आपको ये फेजेस के नाम अच्छे से याद रखने हैं, है ना। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द लिक्विड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ये पॉइंट है, स्मॉल ड्रॉपलेट के फॉर्म्स में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है इमल्शन के अंदर उसी को हम लोग बोलते हैं हमारा डिस्पर्स फेज। इसके बाद देखेंगे सूक्ष्म बूंदों के रूप में उपस्थित द्रव को हम प्रकरणित चरण कहते हैं, हमारा डिस्पर्स फेज कहते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे इसका एग्जांपल क्या रहेगा हमारा, ऑयल ड्रॉपलेट्स इन मिल्क, जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स होती है उसको अगर हम मिल्क के अंदर डालें तो वो हमारा डिस्पर्स फेज है। ड्रॉपलेट वाला जो लिक्विड होता है वो हमारा डिस्पर्स फेज होता है। अगला देखेंगे सेकंड टाइप का फेज कौन सा होता है हमारा, कंटिन्यूअस फेज। फर्स्ट था डिस्पर्स फेज, अब आएगा हमारा कंटिन्यूअस फेज, जिसको कि हम एक्सटर्नल फेज भी बोलते हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नल फेज रहेगा इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा रहेगी, उसके बाद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इसके अंदर मिक्स किए जाते हैं तो ये इसके अंदर मिक्स होते हैं, इसलिए इनको तो हम इंटरनल फेज बोलते हैं एक तरीके से, जो हमारा डिस्पर्स फेज होता है उसको। जो लेकिन हमारा जो कंटिन्यूअस फेज होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम एक्सटर्नल फेज बोलते हैं, है ना। और ये कंटिन्यूअस फेज भी होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द लिक्विड सराउंडिंग द डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फेज। जो लिक्विड होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है और जो सराउंड करके रखता है हमारी डिस्पर्स्ड फेज की ड्रॉपलेट्स को, उसको ही हम बोलते हैं हमारा कंटिन्यूअस फेज। आगे देखते हैं, जो द्रव की बूंदों को चारों ओर से घेरता है उसे हम सतत चरण कहते हैं। आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। इसका एग्जांपल देखेंगे, जो वाटर होता है, वाटर इन मिल्क, अब इसके अंदर मिल्क हो गया जो होता है वो इसके अंदर मेन क्या होता है, जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखोगे, पहला हमारे पहले वाले का एग्जांपल था ऑयल ड्रॉपलेट्स होती है मिल्क के अंदर, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स एक तरीके से फैट होता है। अब मिल्क, जो मिल्क का कंपोजिशन हमने देखा था कि ऑयल यानी फैट प्लस वाटर, अब यहाँ मिल्क के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स तो हमारी डिस्पर्स फेज हो गई, और मिल्क के अंदर जो हमारा वाटर होता है वो वाटर होता है हमारा कंटिन्यूअस फेज। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। इसको याद रखने की ट्रिक देखते हैं कि जो डिस्पर्स फेज होता है वो क्या होता है, इनसाइड रहता है, यानी अंदर की तरफ जो रहने वाला है जिसकी क्वांटिटी कम है वो हमारा डिस्पर्स फेज है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है और जो बाहर रहता है यानी आउटसाइड जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं हमारा कंटिन्यूअस फेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे टाइप्स ऑफ इमल्शन, यानी इमल्शन कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली टू टाइप के इमल्शन हमको देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा ऑयल इन वाटर, यानी ऑयल के ड्रॉपलेट्स वाटर के अंदर मिक्स होते हैं, वो हमारा फर्स्ट टाइप का इमल्शन होता है। और दूसरा टाइप का होता है हमारा जिसके अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको ऑयल के अंदर देखने को मिलते हैं। और इमल्शन में मोस्टली ये दो ही चीजें यूज होती है हमारा, या तो ऑयल और वाटर, इन्हीं के कंपोजिशन से ये बनता है। सबसे पहले देखेंगे ऑयल इन वाटर इमल्शन की, ऑयल इन वाटर इमल्शन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ऑयल ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स्ड इन वाटर। काफी सिंपल तरीके से आप देख सकते हो कि जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स रहती है, यानी जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है वो हमारे कंटिन्यूअस फेज यानी वाटर के अंदर मिक्स है। इस प्रकार के इमल्शन में तेल की बूंदें जल के अंदर प्रकरणित रहती है यानी डिस्पर्स्ड रहती है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑयल इसके अंदर इनसाइड रहता है और वाटर इसके अंदर आउटसाइड रहता है, यानी हमारा ऑयल इसके अंदर क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज हो गया, और वाटर हमारा कंटिन्यूअस फेज हो गया। इस तरीके से ये इसका फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। आगे देखते हैं, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। जो हमारा मिल्क होता है, हमने देखा था ना अभी एग्जांपल के अंदर पहले भी, मिल्क के कंपोजिशन क्या होती है, ऑयल प्लस वाटर, तो ऑयल की ड्रॉपलेट्स वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड है। पहला एग्जांपल हमारा मिल्क, अगला हमारा वेनिशिंग क्रीम है, और कुछ ओरल इमल्शंस हम लोग बनाते हैं उसके अंदर भी ये देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। नॉन ग्रीसी होता है, एक तरीके से चिपचिपा नहीं होता, जो मतलब फिसलन वगैरह होती है इसके अंदर कम होती है, बहुत ही कम, है ना। और इजीली वॉशेबल होता है, यानी आसानी से ये वाटर से भी आप इसको धो सकते हो, साफ हो जाता है। अगला है इसके अंदर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को स्टॉप नहीं करते, उसको फ्लो होने देते हैं, और कंडक्शन होता है हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज का। और अगला है हमारा कैन डाइल्यूट विथ वाटर, यानी इसको वाटर से डाइल्यूट किया जा सकता है। अगर इस इमल्शन के अंदर आप वाटर ऐड करोगे तो ये डाइल्यूट हो जाएगा और इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इस तरीके से ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती है। इसको याद रखने की ट्रिक देखोगे, ऑयल इनसाइड वाटर इज इक्वल टू, ऑयल तो इनसाइड रहेगा यानी अंदर की तरफ ऑयल रहेगा, और वाटर हमारा बाहर की तरफ रहने वाला है।
ये इनसाइड आउटसाइड का फंडा सेम सिंपल है एकदम, कि जो कम क्वांटिटी में होता है हमारा, जो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है वो इनसाइड रहता है यानी अंदर की तरफ रहेगा, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है जिसकी मात्रा ज्यादा है, जो हमारा कंटिन्यूअस फेज है, वो एक तरीके से बाहर आपको देखने को मिलता है, यानी वही दिखेगा मेनली आपको, है ना। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब इसके यूज क्या क्या होते हैं, ओरल इमल्शंस के अंदर इसको यूज किया जाता है, जो फॉर्मेशन करते हैं ना ओरल इमल्शंस का, उसके अंदर कई लोशंस हम लोग बनाते हैं, जो बॉडी लोशन वगैरह होते हैं, मॉइस्चराइजर होते हैं, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, और इंटरनल मेडिसिन के फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है हमारी इंटरनल इंजरीज को ट्रीट किया जाता है, जो अंदरूनी चोट होती है बॉडी के अंदर, उसके ट्रीटमेंट की जो मेडिसिन बनती है उनके अंदर भी हम लोगों को इमल्शन देखने को मिलता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा वाटर इन ऑयल इमल्शन, सेकंड टाइप आता है वाटर इन ऑयल इमल्शन। इसके अंदर क्या रहने वाला है, वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है वो ऑयल के कंटिन्यूअस फेज में डिस्पर्स रहेगी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, ऑयल के अंदर एक तरीके से वाटर की ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स हो चुकी है। इस प्रकार की इमल्शन में जल की बूंदें तेल में प्रकर्णित रहती है, ये इसकी हिंदी डेफिनेशन है। इसके बाद देखेंगे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इनसाइड यानी इसके अंदर कम क्वांटिटी में कौन रहने वाला है, हमारा वाटर, और ज्यादा क्वांटिटी में यानी आउटसाइड और कंटिन्यूअस फेज कौन है, हमारा ऑयल है। इसके एग्जांपल्स देखेंगे। जो बटर होता है, बटर के अंदर ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, यानी फैट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, और वाटर की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। उसके अंदर वाटर के ड्रॉपलेट से फैट के अंदर एक तरीके से डिस्पर्स्ड रहते हैं। कोल्ड जो क्रीम होती है उसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज इसकी देखोगे कि ग्रीजी होता है, ये इसके अंदर एक थोड़ा चिपचिपाहट होती है, थोड़ी फिसलेंसी होती है, आपको देखने को मिलेगा। आप बटर को अगर हाथ पे लगा के देखोगे तो आपको फील होगा कि ये थोड़ा ग्रीजी है ना। और ये नॉट वॉशेबल विथ वाटर, यानी इजीली आप सिर्फ पानी से इसको नहीं धो सकते हो, पानी से इसको साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। और कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो भी नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगला देखेंगे डाइल्यूटेड विथ ऑयल। जैसे हमने पिछले वाले इमल्शन को हम किससे डाइल्यूट कर रहे थे, वाटर से, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा थी। उसी तरीके से इसमें ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसको सिर्फ हम ऑयल से डाइल्यूट कर सकते हैं। जैसे आप इसके अंदर ऑयल डालोगे तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दोगे, इसको डाइल्यूट कर सकते हो ऑयल ऐड करके। इस तरीके से ये होता है। अब इसकी ट्रिक आप देखोगे, एक तरीके से ट्रिक को कैसे देखोगे, वाटर इनसाइड और ऑयल हमारा आउटसाइड रहेगा। ये सिंपल ट्रिक है। इसके अंदर वाटर हमारा क्या रहेगा, डिस्पर्स्ड फेज रहेगा, और ऑयल क्या रहेगा, हमारा कंटिन्यूअस फेज। ये काफी सिंपल टर्म्स है, आसानी से आप इसको याद रख सकते हो, है ना। अब मोस्ट इंपोर्टेंट मेमोरी ट्रिक जो रहने वाली है, जो आपको याद रखने में हेल्प करेगी, वो क्या है हमारी, ऑयल और वाटर। जो हमारा फर्स्ट टाइप का इमल्शन था, ऑयल इनसाइड वाटर, वो क्या होता है, वॉशेबल विथ वाटर। आप इसको वाटर से वॉश कर सकते हो आसानी से। बट जो हमारा वाटर इनसाइड ऑयल इमल्शन होता है, जो सेकंड टाइप का इमल्शन है, वो क्या होता है, ऑयली और ग्रीजी होता है, तो इसको पानी से, सिर्फ पानी से साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ग्रीजी और ये थोड़ा ऑयली होता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, है ना। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। अगर कोई भी डाउट रहता है किसी भी चीज को लेकर तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उनका रिवीजन करो, नोट्स वगैरह आपको ऐप पर मिलेंगे, तो आप उनको परचेज करके अपना रिवीजन और अच्छे से करो, ताकि आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आए। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको हमारे डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा सभी के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में कोर्सेज और नोट्स है, वो सभी आपको वहां देखने को मिलेंगे। और एक तरीके से काफी आपकी जर्नी जो रहने वाली है बी फार्मा की, या जो भी डी फार्मा जो कोर्स आप करना चाह रहे हो, वो काफी इजी हो जाने वाली है। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहती है। साथ ही साथ जो एजुकेशनल चैनल है हमारा, वो आपकी काफी हेल्प करने वाला है। इसी के साथ साथ आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सर के नंबर दिए गए हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कभी भी कर सकते हो। जो टाइम दिया गया है 9 AM टू 7 PM, इस टाइम के अंदर अंदर आप सर को कांटेक्ट करके कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। आपको किसी कोर्स के रिलेटेड कुछ पूछना है, कोई डाउट रहता है, तो वो आप सर से डायरेक्ट कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।